भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था कि धार भोजशाला में अब मुस्लिम पक्ष नमाज नहीं पढ़ सकेगा, जिससे असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर की याचिका दायर की गई थी, जिसकी आज सुनवाई की गई है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए धार भोजशाला से लगी हुई खाली पड़ी जमीन पर वैकल्पिक व्यवस्था नमाज पढ़ने की अनुमति के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्येक शुक्रवार से 3 बजे का मुस्लिम पक्ष के नमाज के लिए तय किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट की परमिशन के बिना उक्त जमीन पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करें। इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। धार भोजशाला को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में आज याचिका लगी थी। सुनवाई में माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं तथा स्टे नहीं दिया है और नमाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का बोला है। जो भोजशाला परिसर के पास में जमीन है उस पे नमाज के लिए बोला है तथा एएसआई को डायरेक्शन दिया है कि इसमें परिसर में कोई भी परिवर्तन बिना न्यायालय की अनुमति के न किया जाए और इसकी मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद रखी है। मुस्लिम पक्ष भी सम्मिलित हुआ था। उनका मेन उच्च न्यायालय के आदेश को लेके काफी सारी चीजें उनकी ग्रीवेंसेस थे, जिसमें उनका कहना था कि पिछले 700 सालों से जो व्यवस्था बनी है उसे उच्च न्यायालय द्वारा नहीं माना गया तथा शुक्रवार की नमाज जो थी उसे बंद कर दिया गया था, जो गलत उनका कहना था कि गलत तरीके से किया गया है। परंतु न्यायालय द्वारा आदेश पे कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, स्टे नहीं दिया गया, मात्र केवल नोटिस इशू किए गए हैं और मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद तय की गई है। उसमें क्या फैसला निकला? आज के लिए क्या कहा गया? नमाज के लिए क्या व्यवस्था की गई है? नमाज के लिए जो पास में जमीन है भोजशाला परिसर के, उसे वैकल्पिक व्यवस्था करने का बोला है। प्रत्येक शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में ऐसा सरकार को डायरेक्शन दिया है। उसमें हिंदू पक्ष की ओर से इसमें श्री विष्णु शंकर जैन जी अपेयर हुए थे वहां पे और अन्य पक्षों की ओर से भी अन्य लोग थे उसमें। विनय जोशी एडवोकेट। जी, माननीय उच्चतम न्यायालय में आज धार भोजशाला का जो 15 मई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने भोजशाला मंदिर है यह फैसला दिया था, उसके निर्णय के विरोध में जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर रखी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में यह निकल के आया है कि मुस्लिम पक्ष को जो है स्टे नहीं मिला है और जो नियमित पूजा चल रही है भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर में, वह पूजा नियमित रूप से सूर्योदय से सूर्यास्त तक जारी रहेगी। जैसा बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को व्यवस्था हुई थी कि शुक्रवार के दिन बाहर की ओर शासन प्रशासन को निर्देश दिए थे और 1 से 3 बजे के बीच में नमाज की अस्थायी व्यवस्था हुई थी, वैकल्पिक व्यवस्था हुई थी। वैसे ही हर शुक्रवार को वहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा मुस्लिम पक्ष के लिए 1 से 3 बजे तक वैकल्पिक व्यवस्था नमाज के लिए की जाएगी और नोटिस इशू हुए हैं सभी पार्टीज को। जैसे हम हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के जितने भी हम प्रतिवादी लोग हैं उस केस में सभी को नोटिस इशू हुए हैं और इसके साथ ही जो है वो यह भी एक निर्देश दिया गया है कि ऐसा ही निर्णय के पूर्ण निर्णय के आने तक वहाँ पे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, याचिकाकर्ता भोजशाला और प्रतिवादी उच्चतम न्यायालय।